पृथ्वी पे एकदम अत्याचार मचा डालते हैं। सारे लोग परेशान, सब परेशान, पेड़ पौधे पशु पक्षी। पृथ्वी पे ऐसा कैसा राक्षस आ गया जो अपने वरदान का मिसयूज करने लगा, अपने पावर का मिसयूज करने लगा। उसको लगा कि पृथ्वी तो मेरी है, पृथ्वी ही मेरी है। कोई जैसे पृथ्वी को एक ऑब्जेक्ट और मेरी, और तपस्या का बल बहुत भयानक था। फिर पृथ्वी रोने लगी। जैसे हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आती तो हम भी रोने लगते हैं, सही बात, नॉर्मल। तो पृथ्वी रोने लगी क्योंकि पृथ्वी का तो ये वचन दिया था, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने पृथ्वी को ये वचन दिया था। क्योंकि पृथ्वी कौन है? आपके सारे तत्वों को, सारे पापों को, सारी गंदगी को, सारे बोझ को धारण करने वाली। इसीलिए इसका नाम क्या है? भूधरा वसुधा। आपके सारे पाप को धारण करने वाली, ढोने वाली। सही बात। लेकिन पृथ्वी ने क्या को वचन दिया गया था कि तुम चिंता मत करना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक होंगे, और वो मुट्ठी भर ही लोग होंगे जिनके बल पर पृथ्वी भगवान भी चाहेंगे कि वो एक बार पृथ्वी पर जन्म ले। जिसने ब्रह्मांड, जिसने ये यूनिवर्स बनाया है, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, और जिसने इतने सुंदर क्रिएशंस बना दिए हैं, वो भी एक बार इस पृथ्वी पे आने के लिए तरस जाएगा, पैर रखने के लिए तरस जाएगा। और समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए वो जब भी तुम पुकारोगी तो वो आता रहेगा। और पृथ्वी ने क्या वचन लिया था कि जिस समय धर्म नहीं रहेगा मैं रसातल में चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? रसातल। रसातल मीन्स पाताल। अब पाताल किधर है? धरती के अंदर। तो राक्षसों का स्थान कहाँ माना गया है? पाताल में। लेकिन अपनी तपस्या के बल पे वो ऊपर आ जाते हैं। तो हम भी अपनी तपस्या के बल पे ऊपर आ जाते हैं। सही। अपने हमारा तपस्या का बल से ही हम ऊपर आते हैं। तो राक्षस भी अपनी तपस्या के बल पे जब ऊपर आ जाते थे तो उनको देना पड़ता था, भगवान को उनको वरदान देना पड़ता था। सही। तो पृथ्वी ने क्या कहा था? और पृथ्वी रोने लगी। लेकिन उसने इतनी तपस्या कर ली थी हिरण्याक्ष ने कि उसने पृथ्वी को ले जाकर पृथ्वी को और ले जाकर पाताल में छिपा दिया। सही। पाताल में छिपा दिया उसको। पृथ्वी तो रही नहीं। पृथ्वी तो रही नहीं। तो अब क्या करेंगे? तो फिर भगवान को अब आना पड़ेगा। तो अब भगवान को आना पड़ेगा। अब वो भगवान है, परब्रह्म है। तो हम एक कहावत सुनते हैं ना, तुम कहीं पे भी छिपे रहो मैं पाताल से भी तुम्हें खोज निकालूंगा। हाँ बोलते हैं लोग। हम वही सेंटेंस बोलते हैं जो हमें यूनिवर्सली मिला हुआ है। हम कोई ऐसी चीज नहीं बोलते जो किसी की बनाई हुई है। वही चीज बोलते हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्स में हो चुकी। सही बात। तो भगवान है वो जिन्होंने वरदान दिया है। तो वो फिर अवतार होता है, वराह अवतार। और भगवान जाते हैं और वराह के रूप में, वराह के रूप में, वाराही शक्ति। तो वाराही शक्ति जो है वो पाताल निवासिनी है। तो वाराही शक्ति के रूप में पृथ्वी को वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आता है अवतारों का। तो अब क्यों कैसे कैसे अवतार हुए ये बाद में होगा। पहले हम रेलेवेंट रहते हैं और हम होली की बात करते हैं। लेकर आते हैं, फिर उसके बाद भगवान जब लेकर आते हैं और फिर ये लड़ाई छिड़ती है पृथ्वी पर। तो फिर देवताओं के राजा कौन? इंद्रदेव। सारी शक्तियां, सारी पावर्स, सारी धन दौलत उनके पास। तो अब अब ये होता है कि अब इसका समय हो गया, अब इसने पृथ्वी पे हाहाकार कर दिया है, अब इसको मारना पड़ेगा। चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे कैसे भी। ये अपने वरदान का मिसयूज कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे? हम इसको मारेंगे।
चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, इसको मारना है। हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को, हिरण्याक्ष को। अच्छा, हिरण्यकश्यप का भाई। ओके। तो सारे देवी देवता जो देवता रहते हैं वो लोग सब उसको मार देते हैं। अच्छा, मार देते हैं, 12 अवतार के रूप में मार उसका अंत हो जाता है। अच्छा, अब जो उसका दूसरा भाई है, तो जो तपस्या कर रहा है, हाँ जो अपने भाई से भी ज्यादा तपस्या कर रहा है, ये भाई ने तो पृथ्वी ले ली, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसको पता है कि पृथ्वी में बहुत समय तक ये देवता लोग रहने नहीं देंगे, क्योंकि इन देवताओं के पास सत्य की शक्ति है। आप मांग भी किससे रहे हो वरदान? भगवान से। अगर आप बॉस ने आपको जॉब दिया है तो वही बॉस आपको जॉब से निकाल भी देगा ना। करेक्ट, ये बात तो है। उसी ने अगर आपको प्रमोशन दिया है तो वही आपको टर्मिनेट भी कर देगा। सही बात है, बिल्कुल। अथॉरिटी तो उसी के पास है। अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी। तो जब वो आता है और जब उसकी तपस्या खत्म होती है, उसको लगता है बहुत हो गया, ब्रह्मांड जगाते हैं, तो एक तो चला गया, एक भाई तो चला गया, एक चला गया वराह अवतार के रूप में। हाँ, कौन सा अवतार था? वराह अवतार। तो अवतार मतलब उतरना। और जब भी हम पृथ्वी पर आएंगे, पृथ्वी का दूसरा नाम है मृत्युलोक। इस पृथ्वी पे भगवान भी आएंगे तो उनकी भी मृत्यु होएगी। मृत्यु का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान भी आएंगे तो वो मृत्यु। और भगवान को भी अवतरित होने के लिए कोख में आना पड़ेगा, किसी मनुष्य को ही चुनना पड़ेगा। तो जब हिरण्यकश्यप आता है, अब हिरण्यकश्यप का रोल आया। हिरण्यकश्यप आता है और देख, अब यहाँ पे इसकी रहती पत्नी, हाँ, हिरण्यकश्यप की पत्नी रहती है, उसका नाम होता है कयाधु। प्रेग्नेंट होती है वो। अच्छा, तो देवता लोग सब लेके उसको भी चले जाते हैं। अच्छा, अब सब कुछ हो गया तो वो कहाँ रहेगी ना। हाँ, तो देवताओं लोग बोलते हैं उसको ले चलो, ले चलो। राक्षस की पत्नी है तो पैदा भी राक्षस ही करेगी ना वो। हाँ, बराबर। फिर वो तपस्या करेगा और फिर वो कुछ वरदान मांगेगा। तो इसको भी लेके चलो। हाँ, तो सारे देवताओं एक सोचते हैं कि इसको मार डाला जाए, कयाधु को। अच्छा, तो लेकिन भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं कि देवर्षि नारद जी कहते हैं कि एक तो ये स्त्री है, भले ही राक्षस, और दूसरी ये प्रेग्नेंट गर्भवती है। अच्छा, हाँ, सही। अब ये जो भी पैदा करे, इसे अगर मारेंगे तो देवता फिर देवता की श्रेणी में नहीं रह जाएंगे। तो इसको रहने दो। हाँ, हाँ। तो इसके पहले ये होता है कि जब वो हिरण्यकश्यप आता है, इसके पहले क्या होता है, हिरण्यकश्यप आता है, देखता है सारी पृथ्वी पे मेरे भाई का राज खत्म हो गया है। हाँ, तो वो वापस से जाता है तपस्या करने, गलत इरादे से। अच्छा, पहले उन लोगों ने जो तपस्या की थी उसमें इरादा गलत नहीं था, उसमें पावर का मिसयूज कर रहे थे। अब वो गलत इरादे से कि मैं पूरी पृथ्वी को खत्म कर दूंगा, देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दूंगा, मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। जब वो जाता है गलत इरादे से, जब जाता है तो फिर ब्रह्मा जी को पता चल जाता है कि अरे ये तो तीसरी बार गया तपस्या करने, अभी तक उसने कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि डिसाइड नहीं किया है उसने। अच्छा, क्योंकि उसका पूरा खानदान नष्ट कर दिया ना पृथ्वी पे, अब उसका भाई नहीं है। भाई नहीं है, हाँ। भाई के बाद वही राज करता है। हाँ, सही बात। तो वो जब जाता है तो तपस्या करने के लिए जाता है। तो जब भी वो तपस्या करने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि मैं तपस्या करूं और पूरी कुछ ऐसा वरदान मांग लूं कि पूरा ब्रह्मांड ही आ जाए। हाँ, मुट्ठी में। अच्छा, तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो कि इसका तो नियत तो खराब है। हाँ, तो एक तोते के रूप में एक तोता आता है, और तोता उसकी
साधना में बाधा डालता है, अच्छा। डिस्टर्ब करने के लिए उसको भेजते हैं। नारायण 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 नारायण। तो बड़ा परेशान हो जाता है वो, नारायण नारायण उसको अच्छा नहीं लगता, नारायण नारायण। कि उसको पता है कि यही नारायण जो है देवताओं ने भेजा है कि मेरी साधना पूरी नहीं हो। लौट आता है, फ्रस्ट्रेटेड होके लौट आता है अपनी वाइफ को बोलता है। वाइफ बोलती है अरे आप तो साधना में गए थे। तो उसकी जो पत्नी होती है काया की, वो पूछती है आप क्यों आ गए? तो बोलता है अभी तो मैं जब भी तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ तो वहां आवाज आ रही है, सारे पेड़ों में से वैसा आवाज आ रहा है, नारायण नारायण, और टूटा है वो और डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरा तो मतलब मन ही नहीं लग रहा है। तो बोलती है कि क्या? तो बोलते हैं कि वो तोता बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। क्या बोल रहा है? नारायण नारायण। तो पत्नी जो उसकी वाइफ रहती है तो वो बार बार रिपीट करती है, क्या बोल रहा है? नारायण। तो वो बोलता है नारायण 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 नारायण, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा करते करते वो रिपीट करने लगता है। तो जितने टाइम भी रहता है ना तो वो रिपीट करता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये तोते को किसी देवता ने भेजा है, ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, नारायण नारायण। मतलब ऐसा करते करते वो कई बार रिपीट करता है, नारायण नारायण कर रहा है। और उसी समय वो प्रेग्नेंट है। अच्छा। और उसकी पेट में प्रहलाद है। और जब भी बच्चे को जान आते तो प्राण आ गया, प्राण तत्व आते आ गया। प्राण तत्व आते ही बच्चा पहला अपनी माँ के मुंह से और अपने पिता के मुंह से शब्द सुनता है नारायण नारायण। तो वो बोलते हैं नहीं तुम जाओ तपस्या करो, ये हो सकता है कि देवताओं की कोई चाल हो, आप तपस्या करो। और आप तपस्या करके आइए, तब तक मैं देखती हूँ, मैं संभालती हूँ, स्थिति जो भी रहेगी मैं संभालती हूँ, ऐसा पृथ्वी पर आप ही राज करो। तो फिर जाता है तपस्या करने वापस से अपनी पत्नी का कहना मानकर। तो जब अब इधर देवता लोग देखते हैं क्या हो रहा है, ये जो तपस्या करने जा रहा है गलत इंटेंशन से जा रहा है वो। अब वो कुछ भाई ने भी तो गलत किया, उसको पृथ्वी पे रहने का सब कुछ अधिकार दे दिया, लेकिन भाई ने एकदम हाहाकार मचा दिया। तो इससे पृथ्वी खतरे पे पड़ जाएगी। तो सारे देवी देवताओं ने इंद्र को बोला। तो इंद्र ने आकर पूरा पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त किया। सब मतलब देवताओं दानवों की लड़ाई हुई, हार गए राक्षस लोग। हिरण्याक्ष मर गया था, कोई राजा नहीं था। तो धरती एकदम ये हो गई थी, कमजोर हो गई थी। ना तो सत्य था ना असत्य था, कहीं लड़ाई थी। अच्छा। सत्य और असत्य का लड़ाई हो रही थी। ये हजारों साल पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर निर्माण का ये हो रहा था कि कैसे डिसाइड हो रहा था किस तरह के लोग रहेंगे, किस तरह के लोग तपस्या करेंगे, किस तरह की स्थिति बनेगी, कौन पावरफुल होगा, कौन अपने पावर का मिसयूज करेगा, ये सारी चीजें। इसके बाद फिर इसकी पत्नी जो थी, इसको लेके गए देवता लोग, लेके गए, इसको मार देते हैं। नारद जी ने बोला कि ये तो प्रेग्नेंट है, इसको मत मारिए, अभी देखेंगे जो भी पैदा होगा क्या करना है। तो वो फिर वो रहने लगी। तो वो नारद जी के ही संरक्षण में रहने लगी। अच्छा। कि देवर्षि नारद जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र और सब कारणों के कारण थे, वो उनको सब पता था, यूनिवर्सली उनको सब पता था भगवान की जिंदगी में भी क्या होने वाला है। इंसानों की जिंदगी, इंसान तो इंसान ही है। तो क्या भगवानों का भी वो सब जानते थे। वो ये भी जानते थे ब्रह्मा जी कब किसको वरदान देते हैं, शिव जी कब किसको दे दें। तो वो हर कार्य के कारण को जानते थे।
तो नारायण 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 वो बोलते रहे। अब उसकी जो प्रहलाद की माँ थी और पेट में बच्चा था, अब आप जिस माहौल में रहते हो वैसे हो जाते हैं। वो भी राक्षसी थी और उसने सुना था कि पति मेरा बोला था नारायण नारायण, और वही नारायण नारायण वाली चाल वाली यहाँ पे भी आवाज आ रही है।